क्लास में हम लोग 12th केमिस्ट्री का लेसन 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जिसमें सबका सही उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको पहला क्वेश्चन है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो कोई भी पदार्थ का जब हम वैद्युत अपघटन करते हैं तो दो प्रकार की छड़ होती है, एनोड होती है और कैथोड होती है। जो भी धनायन होता है वह कैथोड पर जमा होता है और जो ऋणायन होता है वह एनोड पर जमा होता है। तो इसमें NaCl है और NaCl द्रवित है। द्रवित कहने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इसमें NaCl और कोई भी पदार्थ इसमें नहीं है। तो NaCl में Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा, Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। तो आपको प्लस जमा होना है कैथोड पर, माइनस जमा होना है एनोड पर। तो इसके अनुसार से सोडियम जमा होगा आपको कैथोड पर। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि 96,500 कूलम्ब विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। तो ऑप्शन में सब ऑप्शन में तांबा है, तो मतलब कितना ग्राम तांबा मुक्त करेगा। तो हमको तांबा के अकॉर्डिंग देखना है। तांबा का जो होता है आणविक द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान वो 63.5 होता है, 63.5 होता है तांबा का द्रव्यमान। और CuSO4 में तांबा की संयोजकता 2 है, Cu+2 है, SO4-2 है। तो तांबा के आणविक द्रव्यमान को तांबा की संयोजकता से अगर भाग देते हैं तो आता है 31.76। वही इसमें जमा होगा, 31.76 ग्राम तांबा जमा होगा इसमें। तो 2 का आंसर होगा बी। तीसरा क्वेश्चन है कि NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पे कैथोड पर मुक्त होता है। देखिए आप NaCl तो हैं लेकिन साथ साथ जलीय हैं, तो जलीय इसमें जल भी हैं। जब वैद्युत अपघटन करेंगे तो यह आयन के रूप में टूटेगा। जल टूटेगा H+ और OH-। NaCl टूटेगा आपको, जल टूट रहा है H+ और OH-। NaCl टूट रहा है Na+ और Cl-। तो इस प्रकार से विलयन में 2 धनायन है 2 ऋणायन है, Na+ है और Cl-। Na+ और H+ धनायन है, Cl- और OH- ऋणायन है। दोनों जमा नहीं होता, जिसके जमा होने में कम ऊर्जा लगता है वह पहले जमा होता है। तो हमसे पूछा है कैथोड पर, तो कैथोड पर धनायन जमा होगा। 2 धनायन है, जल का H+ है और NaCl का Na+ है। दोनों न जमा होगा, इसमें कौन जमा होगा जिसकी ऊर्जा कम हो। तो H+ और Na+ में H+ की ऊर्जा कम है, इसमें H जमा होगा तो H जो जमा होगा H2 के रूप में जमा होगा। तो 3 का उत्तर होगा सी। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है, यह याद करना होगा। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक L/A होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव +0.763 है, इसका अवकरण विभव बताएं। देखिए ऑक्सीकरण का उल्टा अवकरण होता है, तो जितना ऑक्सीकरण विभव दिया गया इसका उल्टा होगा अवकरण विभव, तो वही मान रहेगा, सिर्फ माइनस में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपको सी में सही है। विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। जो विलयन होते हैं उसमें विद्युत का संचालन कौन करते हैं। कौन मतलब विद्युत अपघट पदार्थ कौन के रूप में टूटता है, तो इसका आंसर होगा विद्युत अपघट पदार्थ। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल हैं। तो सेल 2 प्रकार के, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। जिस सेल का उपयोग एक बार करते हैं प्राथमिक सेल कहलाता है, जिसका उपयोग बार बार करते हैं द्वितीयक सेल कहलाता है। टॉर्च की बैटरी एक बार में यूजलेस हो जाती है, खत्म हो जाती है, प्राथमिक सेल है। लेकिन मोबाइल की बैटरी बार बार यूज होती है, यूजलेस होती है, फिर चार्ज करते हैं, फिर यूज में लाते हैं, तो ये सब द्वितीयक सेल हैं। तो इसमें द्वितीयक सेल आपको लेड स्टोरेज बैटरी, इसका हिंदी होगा लेड संचायक सेल। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के ऑक्सीकरण विभव क्रमशः +2.37 और
1.66 वोल्ट हैं। अतः रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम, देखिए क्या करेगा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम को निकाल देगा कि खुद एल्युमिनियम से निकल जाएगा। तो मैग्नीशियम का ज़्यादा है और एल्युमिनियम का कम है। मैग्नीशियम का 2.37 है, एल्युमिनियम का 1.66 है। तो ऐसा रूल है कि जिसका ज़्यादा कमज़ोर को साइड कर देगा, भगा देगा, तो एल्युमिनियम को भी स्थापित करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है बी। लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि जो लवण सेतु होता है इसका उपयोग गैल्वेनिक सेल में दो सेलों को जोड़ने में किया जाता है और इसमें इस KCl या जिलेटिन इसलिए डाला जाता है क्योंकि इसका जो चालकता होता है लगभग बराबर होता है। तो इसका तो होगा डी। सेल में रिडॉक्स प्रतिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। इसका विद्युत वाहक बल धनात्मक होना चाहिए। जैसे हम कोई भी काम करेंगे तो हमको काम करने के लिए शरीर की ऊर्जा या हमारी पॉकेट मनी धनात्मक होनी चाहिए। हम लोन लेकर नहीं कर सकते हैं, या लोन लेकर करते भी तो हमको पर बहुत दबाव रहता है, इसलिए धनात्मक होना चाहिए। CU, ZN, AG और FE के अवकरण विभव का क्रम है। इसका आंसर बनाने के लिए हमको ध्यान करना होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो लेसन 3 में ही पढ़े थे, उस श्रेणी में हिसाब से उसको सजाया जाता है। तो उसके हिसाब से जो इसका सही उत्तर बनता है वो बी नंबर उत्तर आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पेस में, स्पेस मतलब अंतराकाश, जमीन से जो ऊपर है उसको, फ्यूल को दूसरे शक्ति उत्पादन की तुलना में श्रेयकर माना जाता है क्यों? फ्यूल मतलब ईंधन सेल। तो जो ईंधन सेल होती है उसमें हाइड्रोजन जलता है और कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो मतलब हाइड्रोजन मतलब H2 आपको जलेगा O2 की उपस्थिति में। तो H2 और O2 मिल के आपको बनेगा H2O, मतलब जल बनेगा। तो ये जो क्रिया होती है जल के बनने की क्रिया होती है। तो जल बनने में प्रदूषण तो होगा नहीं, H2 जलेगा O2 में तो जल बनेगा, प्रदूषण नहीं हुआ तो प्रदूषण मुक्त है। ज्ञात तत्वों में हाइड्रोजन बहुत हल्का होता है तो कम भार भी है, उसका उच्च दक्षता मतलब कार्य क्षमता ज़्यादा होता है, तो इसकी कार्य क्षमता भी ज़्यादा है। इसका उपयोग होता है रॉकेट में या फिर अंतरिक्ष यानों में। तो इसका इस प्रकार से सब ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन डी होगा ऑल। अगला है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित होता है। फैराडे का द्वितीय नियम होता है W1/W2 बराबर E1/E2। यह फैराडे का सेकेंड लॉ होता है। तो देखिए W1 मतलब आपको द्रव्यमान है और किसके अर्थ E के बराबर, E समतुल द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान जो है समतुल द्रव्यमान से रिलेटेड है। इसका ऑप्शन बी में है विद्युत अपघट के समतुल्य भार से। तो इसका आंसर आपको बी नंबर होगा। अगला है एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है। एक बनता है फैराडे के प्रथम नियम से W बराबर ZIT से ही बनता है। इसमें आपको एक फैराडे कहा है, मतलब I की मान 1 कहा है। तो अगर T के मान भी 1 कर दे, 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें, एक फैराडे विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें तो I और T तो 1 हो जाएगा। तो हमको बचेगा W बराबर Z, मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो इसका आंसर सी सही होगा। अगला है LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम होगा। देखिए जो सुचालक का गुण होता है जिसका आकार सबसे बड़ा है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें लिथियम है, पोटेशियम है और सोडियम है, 3 गो है। लिथियम 3 है, पोटेशियम सोडियम 11 है, पोटेशियम 19 है। तो 19 वाला से शुरू करेंगे तो 19 वाला को सबसे बड़ा आपको बी नंबर में किया गया है। पोटेशियम है, तब सोडियम है और तब लिथियम है। तो 15 के भी। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करती है। देखिए परमाणु भार पर तो करेगा नहीं, समतुल भार पर भी नहीं करेगा, अणु भार पर भी नहीं करेगा, यह करेगा सक्रिय भार।
सक्रिय भार क्या होता है कि उस वस्तु का अभी वर्तमान में क्या भार है, उस वर्तमान में उसका क्या, उसका होता है सक्रिय भार। तो इसका ऑप्शन आपको बी नंबर सही है। निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है? यह भी बनता है विद्युत रासायनिक श्रेणी से। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन लाइन से नीचे पड़ती हैं वो ऐसा नहीं करती हैं। तो इसमें नीचे पड़ती है तांबा और तो धातु ऊपर रहती है, तो तांबा नहीं कर सकती है। एक फैराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर? याद करना होगा 96,500 होता है, 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है, 96,500। सोडियम फ्लोराइड के सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत विच्छेदन करने पर कैथोड एवं एनोड पर प्राप्त प्रतिफल है। तो कैथोड पर धनायन, एनोड पर ऋणायन। इसमें जमा होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो आपको ऑप्शन नंबर डी सही है। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, इसमें जो एनोड होता है ऋणात्मक होता है, कैथोड धनात्मक होता है। इसका उत्तर होगा ऋणात्मक एनोड। लेकिन अगर वही रहेगा आपको विद्युत अपघटनी सेल, तो उसमें एनोड धनात्मक होता है। किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है, शून्य होता है। लोहे का जंग रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। तो लोहा जंग न खाए, इसका क्या अच्छा तरीका है, कैसे करेंगे लोहा में जंग न लगे? तो इसका उत्तर आपको होगा लोहे को पेंट करके। और आप लोहे को पेंट कर देते हैं तो ये जंग से सुरक्षित रह सकता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होगा तो सोडियम मुक्त होगा। 1 मोल Al+3 को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? देखिए ना, +3 था तो इन्हें +3 से 0 करना है तो 3 चाहिए ना, तो 3 वाला ऑप्शन कौन मैच कर रहा है? ए नंबर। निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते? तांबा। LiCl, NaCl, KCl के विलयन का अनंत अनुता पर समतुल्य चलकता होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 है KCl, NaCl और LiCl।